चलो इसमें अब नोट करना आगे, नोट करना है इसमें आगे। पहले तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तिश्चेंको की, फिर आगे मैकेनिज्म लिख रहा हूँ। तिश्चेंको की एग्जांपल और रिएक्शन मैंने बता दी अभी। तिश्चेंको रिएक्शन जैसे इसमें लिया मैंने HCHO लिया, अगर इसमें 2 बार सक्सेसिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, साथ में इंट्रामोलिकुलर 1,3 हाइड्राइड ट्रांसफर, AlOET एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। तो इससे क्या मिलता है? HCH3C सॉरी HCOOCH3 क्या मिलेगा? HCOOH प्लस CH3OH, HCOH प्लस CH3OH, वाटर बाहर और आंसर आ जाएगा HCOCH3। वाटर बाहर हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? HCOOCH3। ये आएगा। मैकेनिज्म नोट कर लेंगे एक बार जल्दी से। और भी मैंने रिएक्शन बताई थी इसके, जैसे CH5CHO ले लिया। ये मैंने तरीका बताया करने का, ये तुम्हें दिखाना नहीं है पेपर के अंदर। इसमें डाल दिया एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, तो इसमें आ जाएगा CCH5COO CH2PH। एसिड बनाया, अल्कोहल बनाया, वाटर बाहर निकालो। मैकेनिज्म नोट करना। नोट कर लिया ना यहाँ तक? यस सर। कुणाल नोट कर लिया है? हाँ, मैकेनिज्म नोट करना है उसका। RCHO जनरलाइज करके मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, जनरलाइज करके। RCHO को ले लेते हैं यहाँ पे। RCHO लिया तो RCOOCH2R, ये बनेगा। मैकेनिज्म नोट करना है। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड है। R सी बॉन्ड O H है, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड AlOET होल थ्राइस। तो इससे बनेगा पहले RC डबल बॉन्ड O प्लस Al माइनस OET होल थ्राइस H, ये आएगा। ये आ गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे इसमें R सी बॉन्ड O H, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, तो जुड़ जाएंगे दोनों, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये आ जाएगा RCOAlOET होल थ्राइस, ये H, ये नीचे आएगा इसका OCH R। एक बार चेक करना, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? चार्जेस देख लेना, चार्जेस बराबर होने चाहिए। एक बार देख कुणाल, कुछ दिक्कत तो नहीं है कहीं मैकेनिज्म कुछ चार्जेस गलत ना लिखे हों? और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो चुकी है यहाँ पे। यस सर, यही है। अब इसमें ट्रांसफर होगा 1,3 हाइड्राइड ट्रांसफर, 1,3 हाइड्राइड ट्रांसफर। ये कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, ये निकला H माइनस बाहर। एटलीस्ट तो अनयूज रखना, में कैटलिस्ट को अनयूज रखना रिएक्शन के अंदर, ये बाहर निकलेगा। अब ये H माइनस जाएगा तीसरे कार्बन पे। कैसे जाएगा? 1 2 3 इसमें कैसे मार्क करने हैं? ये 1 तो ये 2 तो ये 3, तो ये H माइनस जाएगा तीसरे वाले C+ के पास। तो ये आ गया RC डबल बॉन्ड OCH2R। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ, तो ये आ जाएगा RC बॉन्ड OCH2R, सही ना? OCH2R न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई है और ये दोबारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई। दोबारा क्या हो गई है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लिख देना यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, इंट्रामोलिकुलर 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, ये स्लो स्टेप, इंट्रामोलिकुलर 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये बन गया इससे तिश्चेंको रिएक्शन के थ्रू एस्टर, तिश्चेंको रिएक्शन के थ्रू एस्टर बन जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया तिश्चेंको रिएक्शन। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ से बोर्ड के लिए कहीं पे भी जैसे मैंने बोला आइडोहम टेस्ट पेपर में आता है, जैसे मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ बोर्ड में रिएक्टिविटी ऑर्डर हमेशा आता है।
ऐसे ही एल्डोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल और ओजोनोलिसिस दोनों मिलाकर क्वेश्चन बनना बहुत ही कॉमन हो चुका है। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्डिहाइड ग्रुपिंग भी होगी और एल्कोहलिक ग्रुपिंग भी होगी। एल्डोल जो कि स्टेबल होते हैं बहुत लो टेम्परेचर पे, जैसे -80 डिग्री सेल्सियस, -78 डिग्री सेल्सियस, इस टाइप से। इस टेम्परेचर पे ये स्टेबल होते हैं एल्डोल, इस टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन, 2 एल्डिहाइड कंडेंस करेंगे, फिर वाटर का रिमूवल होगा, तो उसके बाद कंपाउंड डिफरेंट मिलेगा, लेकिन 2 एल्डिहाइड अगर कंडेंस करेंगे सिर्फ, तो उसे बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन देता है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। और भी कंपाउंड दे सकते हैं, मेनली इनके लिए डिफाइंड है। एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, दे कंडेंस टुगेदर इन बेसिक मीडियम। ये कंडेंस करेंगे बेसिक मीडियम के अंदर, या फिर एसिडिक मीडियम में भी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कई बार CH3 CHO H+ लिख देता है सिर्फ, H+, तो भी एल्डोल कंडेंसेशन लगनी है इसमें। तो उस केस में हम इनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी देखते हैं। उस केस में हम क्या देखते हैं? इनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी। एक मॉलिक्यूल तो सिंपल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ही, जैसे ये प्लस और H आएगा, और दूसरे मॉलिक्यूल का इनॉल बनाएंगे, और इनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी वो डिसाइड करती है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन अपना जाएगा सिंपल तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर गया नेगेटिव, और ये पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा, फिर प्रोडक्ट मिलेगा उससे। तो वो एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में है, और ये बहुत लोगों से मिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा बताई नहीं जाती, या ये बहुत कम यूज होती है, इसलिए। तो एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में भी होती है। वो डिपेंड करेगी इनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी पे, वो डिसाइड करेगी प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो aldehydes और ketones having alpha hydrogen atom, they condense either in acidic medium or in basic medium, सही ना? एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम के अंदर। नहीं तो कंडेंसेशन जो है, ये हम एल्डिहाइड और कीटोन के लिए बोल रहे हैं। अदरवाइज ये पॉसिबल किसमें है? एस्टर्स के अंदर भी होती है, हो सकती है। एस्टर्स के अंदर या नाइट्रो कंपाउंड के अंदर भी हो सकता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, या साइनाइड्स के अंदर भी हो सकता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव होगा। तो ये भी कंडेंस कर सकते हैं, ये भी कंडेंस कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। बेस कोई भी यूज हो सकता है। बेस जैसे मोस्ट कॉमनली यूज बेस तो NaOH है ही, उसके अलावा CH5 ONA में यूज कर लूंगा तो भी एल्डोल लग सकती है। LDA वर्ड बहुत कॉमन यूज होता है। LDA, LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ये डाई आइसोप्रोपाइल हो गया, ये आइसोप्रोपाइल है, ये है आइसोप्रोपाइल, ये हो गया डाई आइसोप्रोपाइल, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, LDA। ये भी बहुत कॉमनली यूज होगा, समझिए कि नहीं है? तो ये भी यूज होगा। नेक्स्ट नोट करना अब इसमें, एक होती है रेट्रो एल्डोल, यानी रिवर्स ऑफ एल्डोल, एक तरह से रिवर्स ऑफ एल्डोल। मतलब प्रोडक्ट मिल गया, उल्टा करेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो रिएक्टेंट दोबारा मिल जाएगा। वो भी बहुत यूजफुल है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, और सिंपल बोर्ड के लिए अगर मैं बताऊं, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम गिव दिस रिएक्शन। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम गिव दिस रिएक्शन। बस ये तुम्हें ध्यान रखना। नेक्स्ट नोट करना है उसमें, मैकेनिज्म नोट करना है इसका। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? No, sir. रेट्रो एल्डोल रिएक्शन मैंने क्या बोला है? रेट्रो एल्डोल, ये भी लिख लेंगे, बोर्ड के लिए नहीं है। इसमें क्या बोला मैंने? अगर एल्डोल वाला प्रोडक्ट जो है, इफ इट इज ट्रीटेड विद एसिडिक वाटर, इट इज रिकन्वर्टेड टू द इनिशियल कार्बोनिल कंपाउंड। इफ मैं जैसे एग्जांपल बताता हूँ, ये CH3Cl बॉन्ड CHO है, ये बनेगा एल्डोल के अंदर, ये बनता है प्रोटोन एल्डिहाइड। इसको दोबारा मैंने H2H+ से रीट्रीट कर दिया एसिडिक वाटर से, तो यहाँ से क्लीवेज, यहाँ क्या आया? H पानी का, यहाँ पे OH, तो क्या मिल गया? एसिडल्डिहाइड। नहीं समझ आया? If aldol product is treated with acidic water, it is reconverted to initial carbonyl compound. नहीं समझ आया ये?
चलो पहले एल्डोल देखेंगे फिर समझ आ जाएगा अपने आप ही। ये बनता है क्रोटोन एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के साथ। ये रिवर्स ऑफ एल्डोल था एक तरह से, एसिडिक वाटर के साथ। एसिडिक वाटर के साथ क्या था? रिवर्स ऑफ एल्डोल। तो पहले पहले रिएक्शन नोट कर लेंगे, 2-3 रिएक्शन जैसे मैंने तुमसे पूछा, इसमें से कौन एल्डोल देगा? एल्डोल कौन देता है? एल्डिहाइड्स कीटोन हैविंग अल्फा एटम। और कैनिजारो कौन देता है? जिसके पास अल्फा, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा एटम ना हो, जैसे मैंने क्वेश्चन दी थी तुम्हें, CH3CHO, CCH5CHO, हालांकि मैंने पहले भी बताया हो तुम्हें, HCHO, CH3 होल थ्राइस C, CHO, C2H5CHO, CCH5OH। और ले लेते हैं इसमें, चलो इसी में तुम बताना है कि कौन सा एल्डोल देगा, कौन सा कैनिजारो देगा। छोटा सा पार्ट दे दिया बोर्ड लेवल का, इसमें से कौन सा एल्डोल देगा, कौन सा कैनिजारो देगा। कौन इसमें से एल्डोल देगा, कौन कैनिजारो देगा, बताएंगे आंसर जल्दी से।
निकालिए आंसर कुणाल। Yes, sir. हाँ जल्दी बता दे, और पहला कौन सी देगा? Sir, aldol. हाँ एल्डोल। सेकंड Canizaro. कैनिजारो। थर्ड Canizaro. फोर्थ Canizaro. हाँ, अल्फार्जन नहीं है तो कैनिजारो, अल्फार्जन है तो एल्डोल। नेक्स्ट Aldol. नेक्स्ट Sir, Canizaro. कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, नो रिएक्शन इनमें से। ये नहीं है। हाँ नेक्स्ट सर नहीं, एल्डोल। एल्डोल। दो अल्फार्जन नहीं है, 4 अल्फार्जन है इसके पास। ये कैनिजारो क्योंकि कोई अल्फार्जन नहीं, बेंजीन के ऊपर सीएचओ, और ये एल्डोल। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। मैकेनिज्म नोट करेंगे। मैकेनिज्म नहीं, पहले रिएक्शन। पहले मैं एल्डोल लिख रहा हूँ और फिर कैनिजारो लिखेंगे। CH3 CHO है, CH3 CHO। इसमें डाला HCH2 CHO। डाइल्यूट, डाइल्यूट में NaOH है, ध्यान रखना, डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH। देखो रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है ना, फर्स्ट और सेकंड कोई भी हो सकता है। रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है, अभी मैकेनिज्म दूंगा तो कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH। अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH ज्यादा है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH ज्यादा है तो सेकंड स्टेप स्लो होगा, जो ज्यादातर हम लेते हैं। और अगर कंसंट्रेशन OH कम है तो फर्स्ट स्टेप स्लो होगा, क्योंकि वो एक्टिव हाइड्रोजन को डिफिकल्टी से निकालेगा, तो स्लो हो जाएगा स्टेप। तो इसमें आएगा CH3 CHOH CH2 CHO, पहले ही आएगा एल्डोल। दिस इज कॉल्ड एज एल्डोल एंड इट इज स्टेबल ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, फिर इधर आया, ये पॉजिटिव नेगेटिव मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फिर अब कर दूंगा मैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। कोई डाउट? जोड़ देना बस इनको, और कुछ नहीं करना। ये H पॉजिटिव हटेगा, वो यहाँ लग गया। ये नेगेटिव जो है यहाँ लग गया। कोई डाउट किसी को? नो सर। फिर उसके बाद OH आयंस के साथ हीट करते हैं। ध्यान देंगे, OH आयंस के साथ हीट करेंगे तो वाटर बाहर। और यहां लगता है बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, जो मैं बाद में बताऊंगा, E1CB, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलकुलर। एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलकुलर मैकेनिज्म। इसमें एक्चुअल एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस मींस जिसमें पहले कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यानी पहले ये बनता है, लिविंग ग्रुप पुअर होता है, तो इसलिए एक्टिव हाइड्रोजन हट जाता है, पहले नेगेटिव आ गया यहाँ पे। ये एक्टिव हाइड्रोजन है क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है कार्बन ग्रुप के साथ। समझ गया कि नहीं? ये बना पहले, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये फिर बाहर निकलेगा, इसलिए ऐसा होगा। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। तो ये E1CB मैकेनिज्म है, जिसमें कार्बन आयन पहले बनेगा, फिर लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। OH या F, दो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। तो E1CB से आंसर आएगा और मिलेगा क्रोटोन एल्डिहाइड। आया समझ कि नहीं? ये है क्रोटोन एल्डिहाइड, ब्यूट 2 इन 1 अल। बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आगे इसमें इसका एसिड बनेगा क्या? अगर टॉलरेंस रिएजेंट डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? इसी का एसिड CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। सही ना? ऐसे ये एनसीईआरटी की कन्वर्जन है कि इथेनॉल से या इथेनॉल से बनाओ ब्यूट 2 इन 1 एसिड या ब्यूट 2 इन 1 अल, इस तरीके से। समझ आया कि नहीं ये? यस सर, आ गया। अब इसका मैकेनिज्म ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे बन चुका है क्रोटोन एल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट, ये एल्डोल नहीं है। एल्डोल क्या है? दिस वन। ये स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पे। ये एल्डोल है जो स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पे। और इससे ये निकालना है, अगर रिएक्टेंट क्या था, ध्यान रखना, हमेशा बॉन्ड का क्लीवेज किया, यहाँ लगाया OH OH, और जो CHO के साथ कार्बन है उधर HH, मिल गया ना CH3 CHO। उल्टा ये होता है, ये रिवर्स एल्डोल है, जो कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर हो जाएगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने मिल जाएगा H2OH+ के साथ। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। रेट्रो एल्डोल, रिवर्स ऑफ एल्डोल taking place in acidic water, reverse of aldol taking place in acidic water।
तो ये बन जाएगा इधर से, ये रेट्रोएल्डोल है। और इसके अंदर डायरेक्ट आंसर चाहिए तुम्हें अगर इथेनॉल से क्रोटोनएल्डिहाइड, तो उसके लिए ऐसे लिखना है इसको, CH3CHO लिखा और दूसरे वाले का H2 ले लेना, CHCHO। देखो डायरेक्ट आंसर आ गई, H2 निकला बाहर। क्या डालेंगे इसके अंदर, OH आयंस और साथ में हीट भी किया। फाइनल आंसर अगर चाहिए, एल्डोल ये वाला है, बस ये ध्यान। कोई डाउट किसी को? डायरेक्ट आंसर भी बता दिया, डायरेक्ट आंसर कैसे मिलेगा, समझ आया कि नहीं है? यस सर आ गया। चलो अब मैकेनिज्म नोट करेंगे इसको। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी है। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल, OH आयंस आए, वो CH3CHO का H बाहर निकाल देंगे, वो बेस का काम पहला यही होता है। हाँ, अब अगर OH आयंस का कंसंट्रेशन लो है, अगर OH आयंस का कंसंट्रेशन लो है, रिवर्स होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कीटोन के केस में ज्यादा रिवर्सिबल होती है क्योंकि कीटोन ज्यादा वो कम रिएक्टिव होते हैं, कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं। OH आयंस का कंसंट्रेशन अगर लो है, अगर OH आयंस का कंसंट्रेशन क्या है, लो, तो वो H+ को इतनी जल्दी नहीं निकालेंगे, तो स्लो स्टेप हो जाएगा ये। तब उस केस में क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप। और अगर OH आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये स्टेप होगा फास्ट, डाइल्यूट NaOH में जैसे फास्ट होता है, तो ये फास्ट स्टेप होगा और आंसर आएगा CH2- प्लस H2। और रिएक्शन अब इसकी स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। इनोलेट, इसे बोलेंगे स्टेबल इनोलेट बना रहा है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये इसका इनोलेट है, ये इसका क्या है, इनोलेट। क्लियर, ये इसका इनोलेट बन गया। और अब मैं लूंगा इलेक्ट्रोफाइल, साथ में न्यूक्लियोफाइल हो गया CH2- CHO, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और माइनस और प्लस रिएक्शन हो जाएगी, और ये हो गया यहाँ पे स्लो स्टेप, CH3CHO- CH2CHO। समझ गए कि नहीं? फिर वाटर डाल करके फाइनल आंसर आ जाएगा, वाटर डाल करके क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। प्रोटोनेशन कर देंगे, डाइल्यूट NaOH था ही, डाइल्यूट मतलब वाटर है इसके अंदर, तो CH3CHO- CH2CHO प्लस H2, तो ये आ गया CH3CHOH CH2CHO। कोई डाउट किसी को? और इससे आगे मैंने बता चुका हूँ मैकेनिज्म, इसके आगे का मैकेनिज्म बता चुका हूँ, कौन सा, जो E1CB था, डिहाइड्रेशन हुआ था इसका, E1CB एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलुलर, वो मैं बता दूंगा तुम्हें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब इसमें रिएक्शन का रेट क्या होगा और या ऑर्डर क्या होगा, तो उसके लिए पहले हम लिखेंगे स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में क्या आएगा, K इंटू CH3CHO इंटू OH आयंस, ओ सॉरी, CH3CHO इंटू CH2- CHO, ये आएगा। अब CH2- CHO की वैल्यू कहाँ से पुट कर देंगे, ऊपर से। कोई डाउट देख लो अगर किसी को, CH2- CHO की वैल्यू KC वाले स्टेप से पुट कर देंगे, ऊपर वाले स्टेप से। 12th वाले बच्चों को तो समझ आ गया होगा, उन्होंने बहुत सारे किए हैं काइनेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन। KC आया और CH2- CHO प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट क्या है, CH3CHO इंटू OH आयंस। वंश यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, बस इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा रेट इक्वल टू K इंटू KC, ऊपर से मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा इस वाले पार्ट की, K इंटू KC इंटू CH3CHO और CH3CHO का स्क्वायर इंटू OH आयंस। तो ऑर्डर कितना आ गया यहाँ से, क्या आएगा, ऑर्डर कितना आ गया यहाँ से? सर 3। हाँ, ऑर्डर 3 आ गया। और अगर अगर ये है, सिर्फ ये है स्लो स्टेप में, जब OH आयंस का कंसंट्रेशन लो होगा तो सिर्फ ये स्लो स्टेप में होगा। और OH आयंस का कंसंट्रेशन लो जनरली किससे आएगा, BaOH ट्वाइस से, पानी में, क्योंकि पानी में ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है, तो ये लो कंसंट्रेशन देगा OH आयंस का, ये लो कंसंट्रेशन देगा OH आयंस का। और उसके बाद जब रिएक्शन हो जाएगी, इमीडिएटली हम इसको फिल्टर करके बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि स्पेरिंगली सोल्यूबल है, फिल्टर करके बाहर निकाल लेंगे, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल भी कम होगी और फास्ट होगी थोड़ी सी। तो BaOH ट्वाइस क्या देगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस। तो उस केस में ऑर्डर आ जाएगा, अगर हम OH आयंस का कंसंट्रेशन लो रखते हैं तो ऑर्डर आएगा 2, क्योंकि रेट आएगा K इंटू CH3CHO इंटू OH आयंस, ये दोनों के दोनों मेन रिएक्शन में है, इसलिए स्लो स्टेप यही होगा।
समझिए स्लो स्टेप यही है इसमें। क्यों स्लो स्टेप ये है? क्योंकि OH आयंस का कंसंट्रेशन लो है, तो वो H+ आयंस को धीरे निकालेगा इसलिए। कोई डाउट किसी को? दोनों समझ आ गए मैकेनिक्स की नहीं? यस सर। ऑर्डर 3 कब होगा, ऑर्डर 3 कब होगा, ऑर्डर 2 कब होगा, स्लो स्टेप फर्स्ट कब होगा, स्लो स्टेप सेकंड कब होगा? जनरली हम क्या रखते हैं, OH आयंस का कंसंट्रेशन हाई, और एल्डोल्स जो हैं स्टेबल होते हैं लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे वो डिहाइड्रेट कर जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे डिहाइड्रेट कर जाते हैं। और जो कंपाउंड मिलता है, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आता है, जो कंपाउंड मिलता है उसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखो ये कहाँ पे है, अच्छा मैंने बनाया नहीं फाइनली, जो फाइनल आंसर मिलता है वो ये मिलता है CH3 CH बॉन्ड CH CHO, ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। हाँ, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और ये भी ध्यान रखना, अगर मान लो मैंने इसके अंदर दोबारा डाल दिया डाइल्यूट OH आयंस, तो क्या होगा? ऐसे भी वो कर सकते हैं कई बार, डाइल्यूट OH आयंस दोबारा डाल दिया, तो अब इसमें दोबारा लग सकती है एल्डोल की नहीं? 1% चांस ये भी तो है एल्डोल दोबारा लग जाए इसमें, ये ना एक्टिव वर्जन इसका। बोलो कोई डाउट तो नहीं है? सर जो अल्फा पोजीशन पे है वो, अल्फा पोजीशन नहीं, अब ये एक्टिव हो गया ना, स्टैंडर्ड कंजुगेशन आ गई इसमें, अच्छा नेगेटिव CH बॉन्ड CH CHO, नहीं समझा कुणाल? नहीं क्लियर हुआ कुणाल? इससे हो गया। तो इसमें इसके इसमें आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा मॉलिक्यूल लिया मैंने, दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH बॉन्ड CH CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ये आएगा। देख कुणाल, ये आएगा कि नहीं दूसरा मॉलिक्यूल अब रिएक्शन करने के बाद, मतलब इसी न्यूक्लियोफाइल की अगर रिएक्शन हो जाएगी इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो ये आ जाएगा कि नहीं जो मैंने लिखा है नीचे, यस सर। ये आ गया। और फिर वाटर बाहर E1CP से, तो आंसर आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, कितने हो गए होल थ्राइस CHO। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखा सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। मैकेनिक्स क्लियर हो गए ना सारे ये? यस सर हो गए। अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा ना उसमें उल्टा जरूर सोचना है, उल्टा जरूर मीन्स प्रोडक्ट अगर ये बना है तो इससे रिएक्टेंट कैसे मिलेगा जल्दी से, सही ना, उससे रिएक्टेंट कैसे मिलेगा जल्दी से। पहले मैं इससे पहले मैं एक बार एल्डोल कंडेंसेशन बता रहा हूँ एसिडिक मीडियम में, फिर क्वेश्चन दूंगा इसके, एल्डोल कंडेंसेशन इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में करवा दिया मैंने, एल्डोल इन एसिडिक मीडियम, इसको भी इंपॉर्टेंस देना, पेपर में आता है। एल्डोल इन एसिडिक मीडियम, ये जनरली कीटोन शो करेंगे, ध्यान रखना ये कीटोन शो करते हैं क्योंकि इनका इनोल ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें लिख देना प्रोडक्ट इज बेस्ड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इनोलिक फॉर्म, प्रोडक्ट इज बेस्ड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इनोलिक फॉर्म, stability of more substituted enolic form is more stable and it acts as nucleophile, वो nucleophile का काम करेगा, वो काम करेगा nucleophile का, जैसे CH3 CHO है, मैंने H+ लिख दिया इसके साथ। दूसरा मॉलिक्यूल लिया, आंसर तो इसमें यही आएगा, अभी आंसर तो बेसिक वाला बनेगा लेकिन वो चेंज भी होंगे आंसर। इसमें डाल दिया H+, CH3 CHOH CH2 CHO, आंसर तो यही बेसिक मीडियम में आया था, यही एसिडिक में आया। कैसे आया वो इंपॉर्टेंट है, वो नोट करेंगे उसको। तो इसमें मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ इसका, ये इसमें आया H+, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ मैं, H+ आया तो बन गया इलेक्ट्रोफाइल ये CH3 सिल बॉन्ड O प्लस H। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट इसमें? नो सर। ये आने के बाद अब दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे इनॉल फॉर्म में एसिडिक मीडियम में,
एक मॉलिक्यूल इनॉल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो कन्वर्ट हो गया। इसमें तो दोनों सेम है, तो कोई भी इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। CH2 बॉन्ड CH OH, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो इनॉल फॉर्म है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट इज बेस्ड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। ये भी बना है इसी से ही, किससे? मीडियम एसिडिक होगा तो ये बना है ये मैंने टॉटोमरेज में सिखा रखा है कि कैसे बनता है एसिडिक मीडियम में इनॉल, पता है ना? इसी पार्ट से बना है, ये ध्यान रखना चीज का। देखो जरा, ये आ गया। इसके बाद अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इधर गए, तो क्या आ गया? CH3 CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड O प्लस H। कोई डाउट? नो सर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसमें CH3 CHOH CH2 CHO। सही ना? ये आंसर आ जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं है सर डाउट। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे। मान लो ये, अगर इसको ट्राई करना, CH3 CHO प्लस, ताकि एल्डोनिन एसिडिक मीडियम खत्म ही हो जाए यहाँ पे। CH3, एक मिनट, ये इसमें डाला डाइल्यूट H प्लस, तो क्या बनेगा? और ले लेते हैं एक, ये ले लेते हैं PH सील बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 CHO, इसमें डाला डाइल्यूट H प्लस, तो क्या बनेगा? और इसमें एक ये ट्राई करते हैं, ब्यूटेन 2 ऑन है, ब्यूटेन 2 ऑन, इसमें एक बार डाला डाइल्यूट OH आयंस, तो क्या आंसर आएगा? और एक बार डाला इसके अंदर हमने H प्लस आयंस, तो आंसर क्या आएगा? यानी एल्डोल लगाइए एसिडिक में और एक बार बेसिक में, निकालो जल्दी से आंसर।
वहाँ ट्राई कर ली कुणाल? Yes, sir. देखो इधर, पहले केस में आंसर CH3 सील बॉन्ड O प्लस H, ये इसका इनॉल, यही किया ना? Yes, sir. हाँ मंश, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इधर, फिर जोड़ देना पूरा। हाँ CH3 सर, यही है। CHOH CH2 सील बॉन्ड O, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ अभी। ये आंसर आया। Yes, sir. फिर ये अगले वाले में ये आया COH डबल बॉन्ड CH2 PH। अब इसको, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इधर CH3 CHOH CH2 सील बॉन्ड O PH, ये आंसर आया। चेक कर लो एक बार। सर एक बार कोई डाउट तो नहीं आता? एबिलिटी वाला बताना कैसे अरे कुणाल, वो देखना टॉटोमर रेजिस्टेंस में, इसका इनॉल फॉर्म स्टेबल है, फिनाइल इसको रेजोनेंशियलाइज भी कर रहा है, बाकी पार्ट तो सेम है दोनों का। ये तो हो गया नीचे वाला, ऊपर वाले के लिए नीचे वाले में ये है ना, देख इधर, ऊपर वाला जो ये दिखा प्लस H CH5 नीचे कर दिया, इसका इनोलेट ऐसे फिर स्टेबल होगा CH2 बॉन्ड COH CH5। एक मिनट में गलत कर गया, इस वाले में CH3 COH डबल बॉन्ड CH CH3। देख कुणाल, समझ आया? ये इनॉल स्टेबल है ना, हाइड्रोजनेशन ज्यादा है। अच्छा यस सर ओके। कोई डाउट वंश, तेरे को समझ आ गए? Yes, sir. हाँ, उसके बाद अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको मैंने गलत तरीके से लिख दिया थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड CH इधर साइड लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड CH CH3। समझ गए कुणाल? सर फर्स्ट वाले के लिए क्या करा था, उसमें भी हाइपर कंजुगेशन है। फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, इनोलिक फॉर्म। ये ओके सर। हाँ मतलब ये वाली फॉर्म ना अपने आप बना लिया करो, ये मैं अभी लिख के दिखाता हूँ एक बार। ये पहले तो आंसर देख लो, CH3 OH CH5 या ET CH नीचे Me, ये आया C ऊपर Me और डबल बॉन्ड हो। सही है? ये चीज समझ आ गई कि नहीं? इससे ये तो हो जाएगा। C डबल बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो, सही ना? तुम्हें मतलब ये उसके लिए ना, इनॉल फॉर्म के लिए ये पार्ट बना लिया करो जरूर, ये पार्ट बनना ही बनना है। OH ऊपर रख दो, शक OH ऊपर, बाकी इसमें था, यहाँ पे Me था, यहाँ पे ET था, H से सेटिस्फाई कर देना। ये इनॉल फॉर्म बनाना आना चाहिए, वो तो बन जाएगा उसका, डबल बॉन्डों के साथ प्लस लगाना सिर्फ। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। समझ आ गया यहाँ पे? तो ये एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इनोलिक फॉर्म, डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इनोलिक फॉर्म। इनोलिक फॉर्म जितना स्टेबल होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। तो इसलिए हमने बोला कि इसमें क्या बोला कि कीटोन वाले जो हैं उनके लिए ज्यादा कॉमन है ये रिएक्शन, और उसमें बेस के लिए ज्यादा, और बेसिक मीडियम होगा तो क्या बन जाएगा पता लग गया ना, वो तो निकाल लोगे आंसर। यस सर। बेसिक मीडियम आंसर निकालना इजी है ना? बेसिक मीडियम में तो अभी सिखा दिया पीछे कैसे लिखा आंसर, मैं बता भी देता हूँ अभी।